अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप कैसे हैं। वेलकम करता हूं आपको हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है बेसिक इंफॉर्मेशन चैनल। आज की हमारी वीडियो उर्दू कीबोर्ड के मुतल्लक है। दोस्तों, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन को भी क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए चलते हैं, जानते हैं उर्दू कीबोर्ड के मुतल्लिक़। दोस्तों, ये उर्दू कीबोर्ड है, जिससे अगर उर्दू कीबोर्ड में अगर आप ए को प्रेस करेंगे तो उससे इन पेज में अलिफ लिखा जाएगा। अगर हम एमएस वर्ड या किसी और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट दूसरा पावर पॉइंट या इसके अलावा कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जिसमें इंग्लिश का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, तो उससे ए से ए ही लिखा जाएगा। लेकिन अगर आप उर्दू कीबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो उससे ए से, अगर इन पेज इस्तेमाल करेंगे तो उससे ए से अलिफ लिखा जाएगा। बहुत सारे लोगों को इसमें परेशानी होती है कि अगर अलिफ ए से अलिफ लिखा जाता है तो दूसरे हरफों से यानी बी सी आगे जो भी हरफ आएंगे उनसे क्या लिखा जाएगा। इस वीडियो में आप मुकम्मल तौर पर जान सकेंगे कि अल्फ़ाबेट्स यानी इंग्लिश के हरूफ से क्या ए लिखने से क्या लिखा जाता है, बी लिखने से क्या लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम ए बी इस अलिफ बे पे ते से मुकम्मल आपको गाइडलाइन देंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को मुकम्मल वॉच करें। ए से अगर आप उर्दू कीबोर्ड में ए लिखेंगे तो उससे अलिफ लिखा जाएगा। अगर आप शिफ्ट प्लस ए दबाएंगे तो उससे अलिफ साथ अलमंदा लिखा जाएगा। यानी कि अगर खाली ए लिखेंगे तो अलिफ लिखा जाएगा, अगर शिफ्ट प्लस ए लिखेंगे करेंगे तो अलमंदा लिखा जाएगा। अगर आप बी प्रेस करेंगे तो बे लिखा जाएगा। उसके बाद अगर आप पी प्रेस करेंगे तो उससे पे लिखा जाएगा। उसके बाद अगर आप टी प्रेस करेंगे तो उससे ते लिखा जाएगा। उसके बाद अगर आप शिफ्ट प्लस टी लिखेंगे प्रेस करेंगे तो उससे टे लिखा जाएगा। उसके बाद अगर आप शिफ्ट प्लस सी प्रेस करेंगे तो उससे से लिखा जाएगा। उसके बाद अगर आप जे प्लस जे क्लिक करेंगे तो उससे जे लिखा जाएगा, जीम लिखा जाएगा। उसके बाद अगर आप सी क्लिक करेंगे तो उससे चे लिखा जाएगा। उसके बाद अगर आप शिफ्ट प्लस एच क्लिक करेंगे यानी कि प्रेस करेंगे तो उससे हे लिखा जाएगा। अगर उसके बाद अगर आप शिफ्ट प्लस के क्लिक करेंगे तो उससे खे लिखा जाएगा। उसके बाद अगर आप डी प्रेस करेंगे तो उससे दाल लिखा जाएगा। उसके बाद अगर आप शिफ्ट प्लस डी क्लिक करेंगे तो उससे डाल लिखा जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि डी से दाल लिखा जाता है, और अगर शिफ्ट प्लस डी प्रेस करेंगे यानी कि शिफ्ट और डी को एक साथ प्रेस करेंगे तो उससे डाल लिखा जाएगा। उसके बाद अगर आप शिफ्ट प्लस जी प्रेस करेंगे तो जे लिखा जाएगा। खाली आर प्रेस करेंगे तो रे लिखा जाएगा। अगर शिफ्ट प्लस आर क्लिक करेंगे तो उससे रॉ लिखा जाएगा। उसके बाद आप जी यानी कि जेड, उसे जी भी कहते हैं, जी प्रेस करेंगे तो जा लिखा जाएगा। अगर शिफ्ट प्लस एक्स क्लिक करेंगे तो उससे ज़ाद लिखा जाएगा। अगर खाली आप एक्स क्लिक करेंगे प्रेस करेंगे तो शीन लिखा जाएगा। उसके बाद एस क्लिक करेंगे तो सीन लिखा जाएगा। अगर शिफ्ट प्लस एस लिखेंगे प्रेस करेंगे तो स्वाद लिखा जाएगा। उसके बाद शिफ्ट प्लस जे प्रेस करेंगे तो दवात लिखा जाएगा। उसके बाद अगर आप वी प्रेस करेंगे तो उससे ता लिखा जाएगा। उसके बाद दोस्तों, अगर आप शिफ्ट प्लस वी क्लिक करेंगे तो ज़वात लिखा जाएगा। ई क्लिक करेंगे तो आप आइन लिखा जाएगा। अगर शिफ्ट प्लस जी यानी कि जी क्लिक करेंगे प्रेस करेंगे तो गईन लिखा जाएगा। उसके बाद अगर आप क्यू क्लिक करेंगे तो काफ लिखा जाएगा। उसके बाद अगर आप के क्लिक करेंगे तो काफ लिखा जाएगा। जी क्लिक करेंगे तो गाफ लिखा जाएगा। एल क्लिक करेंगे तो लाम लिखा जाएगा। मीम एम क्लिक करेंगे तो मीम लिखा जाएगा।
एन क्लिक करेंगे तो नून लिखा जाएगा। अगर शिफ्ट प्लस एन क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे तो खाली नून गुन्ना जिसे कहते हैं वो लिखा जाएगा। यानी कि अगर एन क्लिक करेंगे तो नून लिखा जाएगा, अगर साथ शिफ्ट का बटन भी प्रेस करेंगे तो नून गुन्ना लिखा जाएगा। उसके बाद डब्ल्यू से वाव लिखा जाएगा, यू से हमज़ा लिखा जाएगा, ओ से हा लिखी जाएगी, एच से दो आँखों वाली हा लिखी जाएगी। अगर उसके बाद आई से छोटी ये लिखी जाएगी, उसके बाद वाई से बड़ी ये लिखी जाएगी। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।